अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं क़ायद हुसैन यूनानी दवाख़ाना कुंदरकी से पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मास्टरबेशन के ऊपर बनाई थी। लेकिन उसमें एक दो पॉइंट जो थे वो बताने से रह गए थे, वो चंद अहम थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एक दो पॉइंट जो बचे हुए थे वो भी बताऊंगा और इंशाल्लाह उसका आज बहुत आसान तरीक़े से आपको इसका इलाज भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बात बताई थी आपको कि ज़कावत जो मास्टरबेशन जो लोग ज़्यादा करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये जो है ना खून से सीमेंट बनता है। मेरे पास एक केस आया काफ़ी टाइम पहले और इसकी प्रैक्टिकली जो चीज़ थी वो ऐसे सामने आई कि उस लड़के को नए नए मास्टरबेशन की जो था शौक़ लगा। उसने 1 से 2 या 3-4 बार उस दिन 1 डेढ़ घंटे के अंदर जब ज़्यादा किया तो उसमें फिर ऐसा बनता है मसला कि उसने बताया कि उसको ब्लीडिंग आई। तो वजह क्या होती है उसकी ब्लीडिंग की? मैंने आपको बताया था कि ये तो बनता तो ब्लड से ही है, लेकिन आखिरकार उसको ब्लड क्यों आया? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आप जैसे कभी कभी किसी से ज़्यादा काम लेते हैं तो वो थक जाता है और फिर उसके अंदर काम करने की ताकत नहीं रहती। तो ठीक इसी तरीके से ये होता है कि जिन लोगों के टेस्टिकल जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, आपने लगातार उसके साथ मास्टरबेशन किया या हम बिस्तरी की या किसी भी तरीके से आपको डिस्चार्ज किया, तो जब तक उसकी ताकत थी टेस्टिकल की तब तो वो खून का सीमेंट बनाता रहा। और जहाँ पर उसकी ताकत कमज़ोर पड़ी यानी कि जब वो थक गया तो उसने डायरेक्ट खून उसको बाहर निकाल दिया, उससे वो सीमेन नहीं बन सका। तो ये एक कंडीशन होती है। अच्छा, इसमें एक मसला और भी बनता है आके, ज़्यादा मास्टरबेशन करने वालों का जो होता है टेस्टिकल साइज़ छोटा होता है। अमूमन ये 3 सेंटीमीटर का आपका टेस्टिकल साइज़ इसका होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का कम है तो उसमें कई मसले आके ये खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोगों की जो है टाइमिंग कम हो जाती है। आप टाइमिंग की उनको कितनी दवाई खिला लें वो टाइमिंग नहीं बढ़ती। इसी तरीके से उनके जो सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं, मनी में जो शुक्राणु होते हैं बच्चे पैदा करने वाले, वो भी उनके जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर भी इलाज कामयाब नहीं हो पाता जहाँ पर सीमेन जो है ना शुक्राणु बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन उनके टेस्टिकल साइज़ को नहीं बढ़ाया जाता, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ऐसे लोग इलाज करते रहते हैं, तभी स्पर्म काउंट उनका नहीं बढ़ता। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि ऐसे मरीज़ों के जो है ना टेस्टिकल साइज़ को भी ध्यान में रखा जाए कि उसका कम है या ज़्यादा है। सॉरी, ज़्यादा तो नहीं होता, किसी का अगर ज़्यादा है तो उससे वो तो बेहतर ही है, उसके लिए कम से कम जो है 3 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका टेस्टिकल साइज़ छोटा है तो आप पहले उसका इलाज करें ताकि उसका जिलियान का मसला फिर उसके बाद हल होता है। टाइमिंग भी उसकी उसी से बनती है और मनी के जरासीम भी उसी से बनते हैं। तो इसमें भी मिजाज का ध्यान रखना पड़ता है। टेस्टिकल साइज़ बढ़ाने की जो दवाइयाँ होती हैं वो गर्म मिजाज की अलग होती हैं, ठंडे मिजाज की अलग होती हैं और खुश्क मिजाज की अलग होंगी। तो ये एक तबीब का काम है कि वो इस चीज़ को देखे कि उसका मिजाज क्या है और उसी हिसाब से नुस्खा सेट करे। तो बहरहाल ज़कावत हिस्स का मैं जो आज आपको नुस्खा दे रहा हूँ वो बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है और इंशाल्लाह 12 दिन आप अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो ज़कावत हिस्स भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। जो सोचते ही जो सीमेंट निकल जाता है वो भी आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए आप ले लें कुश्ता कलई भंग वाला, सिर्फ आपको 6 ग्राम लेना है और इसके अलावा आपको लेना है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये ग़ालिबन ये शायद हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नुस्खा है और बहुत अच्छा नुस्खा है ये। 1 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से आप इसको आधे घंटे खरल कर लें। जब ये सब कुछ एक ज़ात हो जाए तो आप इसकी जो है ना 12 पुड़ियाँ बना लें। तो इसको मक्खन में मिला के आप इसको दूध से ले लें या ऊपर से आप दही की लस्सी वगैरह जो है वो पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह 12 दिन में आपकी ज़कावत हिस्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपका सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मैं आगे इंशाल्लाह ऐसी कुछ नॉलेजफुल आपको वीडियो और दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको नुस्खे चार्ट भी बनाऊंगा जो आप आसानी से बना के अपना इलाज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।